वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। आई एम अश्विनी तिवारी, योर बायोलॉजी एजुकेटर। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। रिप्रोडक्शन, किसी भी एनिमल, कोई भी एनिमल रिप्रोडक्शन करता है अपने जैसे सिमिलर बेबीज को जन्म देने के लिए। तो रिप्रोडक्शन में ये होता है। फिर रिप्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम इसमें पूरा पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम आगे शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या आते हैं? टेस्टिस, टेस्टिस। एंड फीमेल में क्या आता है? ओवरी, ओवरीज। ठीक। फिर मेल जो टेस्टिस होता है, मेल टेस्टिस में एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच स्पर्म इज फॉर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या हो जाता है यहाँ पे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है बेटा? स्पर्म। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्पर्म और सीमन में भी क्या डिफरेंस होता है, स्पर्म के क्या क्या कंडीशन होते हैं और कैसे कैसे बनता है। ये पूरा डिटेल प्रोसेस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं फीमेल में। फीमेल के ओवरी में एक प्रोसेस होता है oogenesis। oogenesis, oogenesis से फॉर्मेशन होता है ओवा का। oogenesis इज ए प्रोसेस, ओवरीज प्रोड्यूस ओवा बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखते हैं स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया एंड ओवा का फॉर्मेशन हो गया। स्पर्म एंड ओवा, sperm and ova meet each other, that is known as fertilization. Sperm and ova meet each other and form fertilization. They produce zygote. They produce zygote. Zygote. ये दिस जाइगोट इज इम्प्लांट इन यूट्रस। फीमेल के यूट्रस में जाइगोट का इम्प्लांट हो जाता है और फिर ये जाइगोट प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ता रहता है। ये एक डेवलप मैच्योर बेबी को बर्थ देती है फीमेल। तो यहां से जाइगोट का इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन, दैट आफ्टर इम्प्लांटेशन न्यू बेबी का यहां से बर्थ होगा। न्यू बेबीज बर्थ, यहाँ पे न्यू बेबीज का बर्थ हो जाएगा। ओवम एंड स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट्स का फर्दर इम्प्लांटेशन होगा और इम्प्लांटेशन के बाद जाइगोट को न्यू बेबी में कन्वर्ट होगा। फिर इसका बेटा पूरा डिटेल प्रोसेस है, हम उस डिटेल प्रोसेस को डिटेल लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये हमारा ओवम स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, oogenesis के थ्रू ओवा का फॉर्मेशन हो गया। फिर हम आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आ जाएगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, इसमें आता है आपका टेस्टिस, सॉरी टेस्टिस को हम लोग यहां पे देखेंगे, टेस्टिस। एंड फीमेल में, फिर हम फीमेल का जब शुरू करेंगे तो फीमेल में देखेंगे। फिर टेस्टिस की कंडीशंस होती है बेटा, टेस्टिस प्रेजेंट होता है आउटसाइड आवर बॉडीज, दैट इज नोन एज स्क्रोटम। A skin pouch that is known as scrotum. Testis is located pelvic region. हमारे बॉडी में बेसिकली 3 रीजन्स हम लोग पढ़ते हैं या 3 कैविटीज पढ़ते हैं, थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। हम लोग रफली अगर देखें तो सपोज दैट दिस इज ए ट्रंक ऑफ ह्यूमन, यहाँ से हाथ पैर को रिमूव करके हम लोग देखते हैं तो ये डायफ्राम के अपर पार्ट क्या जाता है? थोरैसिक कैविटी, फिर उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, फिर पेल्विक रीजन यहाँ पे आ जाता है। ये पेल्विक रीजन, यहाँ से आपके लेग स्टार्ट होते हैं। इस पेल्विक रीजन में पाउच शेप में पाया जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम प्रेजेंट आउट ऑफ बॉडी ड्यू टू द रीजन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, या बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन करना ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके और स्पर्म मैच्योर हो सके। ये बॉडी टेम्परेचर से 2 to
2.5 सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, तब जाके हमारे टेस्टिस प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन को बॉडी टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, तो 37 पे हमारे टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, मेच्योर नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 35 डिग्री चाहिए होता है। इस कंडीशंस के लिए हमारे टेस्टिस स्क्रोटम में आउटसाइड बॉडी प्रेजेंट होते हैं, और ये टेस्टिस मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट हमारा हीट है, तो ये टेस्टिस थोड़ा सा बॉडी से अबे जाएगा और बॉडी का टेम्परेचर से मेंटेन बचाएगा अपने आप को। और कोल्ड कंडीशन है, फिर इस टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए, ये फिर से बॉडी की तरफ मूव करेगा। सो दे विल मूव स्लाइटली अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ओके, ये टेस्टिस एक कंडीशन होता है। टेस्टिस जब बेबी डेवलप करता है, अच्छा टेस्टिस का फॉर्मेशन बॉडी में कहाँ से होता है, तो टेस्टिस प्रोड्यूस बाय द मेसोडर्मली। हमारे बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं, इंडोडर्मल, मेसोडर्मल, एक्सोडर्मल। तो टेस्टिस का प्रोड्यूस कहाँ से होता है, मेसोडर्मली। फिर टेस्टिस इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। जब बर्थ होता है बेबी का, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन में जो गेस्टेशन पीरियड होता है, जिसे हम लोग 9 महीने का गर्भ बोलते हैं, उस गेस्टेशन पीरियड में 7th मंथ तक दिस टेस्टिस इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। फिर 7th मंथ के बाद ये मूव करके स्क्रोटम में आता है। ये कंडीशंस होती है। 7 मंथ के पहले ये बेबी के बॉडी के अंदर होता है, आफ्टर 7 मंथ ये स्क्रोटम में मूव करके आता है। इसके लिए भी हार्मोन्स एक होता है, ABP हार्मोन्स, ABP एंड्रोसिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, एडनोसिन बाइंडिंग प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग ऑफ टेस्टिस फ्रॉम बॉडी टू स्क्रोटम। ये कंडीशंस होता है, ये मूव करता है। अगर ये कंडीशन आपका ABP का लैक हो गया या प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हुआ बॉडी में, जो जाइगोट डेवलप कर रहा है उसमें नहीं हुआ बेबी में डेवलप, तो ये एक डॉक्टर के बाद इसे डॉक्टर चेक करता है और ऑपरेशन के थ्रू इसे मूव कराया जाता है स्क्रोटम में। ठीक, तो ये 7th मंथ के बाद मूव करके स्क्रोटम में आ जाता है। ओके, टेस्टिस हमारा होता है 2, 1 पेयर बोल सकते हैं या फिर 2 इन नंबर बोल सकते हैं टेस्टिस को, 2 इन नंबर। फिर हम एक एक टेस्टिस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर उसके अदर देन सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। वी विल प्रोड्यूस ए फिगर हियर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एरेक्टाइल्स मसल्स होते हैं, जो कि 3 होते हैं, क्योंकि जो पेनिस होता है आउटर वो पूरा सिलेंडर शेप में होता है। तो हम यहाँ पे 3D तो दिखा नहीं सकते, तो 2D फ्रंट पर से कट करेंगे तो यहाँ पे 2 मसल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि एरेक्टाइल इन नेचर होते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। इस एरेक्टाइल्स मसल्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड वेसल्स में होता क्या है बेटा, कि जब ब्लड फ्लो होता है पेनिस में, तो इसी एरेक्टाइल मसल्स के थ्रू ये पेनिस को इंटरकोर्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में हेल्प करता है। ठीक, फिर इसके ऊपर स्किन से पैक्ड ये होता है, इसको बोलते हैं फोर स्किन। स्किन से पैक जो होता है, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि इसमें इन्फेक्शन न हो सके,
आउटर फॉरेन पार्टिकल से, पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इस स्किन को बोलते हैं फोर स्किन। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे यूरिन ब्लैडर हो जाता है, यूरिन स्टोर करता है। यहाँ पे आपके ग्लैंड्स हो जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, 3 ग्लैंड्स होते हैं, 2 ग्लैंड्स पेयर में होता है, 1 ग्लैंड सिंगल होता है। जो सिंगल ग्लैंड होता है वो प्रोस्टेट होता है आपका, प्रोस्टेट 1 होता है। ये प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होता है या ओवर एज के बाद प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, या प्रोस्टेट की इशू 60 या 65 के बाद मेल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर ये आपके इरेक्टाइल टिश्यू हो गए दोनों, इरेक्टाइल टिश्यू। ये आपका ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया। ये आपको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस। ये आपका होता है फोर स्किन, फोर स्किन, ये फोर स्किन हो गया। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पेनिस से रिलेटेड ये पूरा डायग्राम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसमें फिर अभी हम आप लोग को यहाँ पे देखेंगे ग्लैंड्स और पाए जाते हैं, जिसे हम लोग वर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं या कॉर्पस ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ पे 2 ये पाया जाता है पेयर्स में। ये कंडीशंस बनती है। फिर यहाँ पे एम्पुला पाया जाता है, एम्पुला में होता क्या है कि टेस्टिस शार्ट टाइम के लिए स्टोर होता है। कहाँ पे? एम्पुला में टेस्टिस से प्रोड्यूस स्पर्म स्टोर फॉर शॉर्ट टाइम के लिए स्पर्म यहाँ पे स्टोर होता है। इस स्पर्म के स्टोर के बाद फिर कुछ ग्लैंड से, जो हमारे ग्लैंड्स के सिक्रेशंस निकलते हैं, वो ग्लैंड्स के सिक्रेशन जब हमारे स्पर्म से मिलते हैं उस कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं सीमन में क्या होता है? एक तो हमारा स्पर्म हो जाता है, स्पर्म, एंड सेकंड क्या होता है? सिक्रेटेड बाय ग्लैंड से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिसमें फ्रक्टोज होता है, कुछ अमाउंट्स में कैल्शियम्स होता है। वो सब हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फॉर फ्यू टाइम्स। तो ये कंडीशंस होता है, स्पर्म को प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन। कौन? ये ग्लैंड से निकलने वाले ग्लैंड सिक्रेशन, इसमें फ्रक्टोज बेसिकली पाया जाता है और कैल्शियम। ठीक, ये पूरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक शॉर्ट फिगर हो गया। दैट्स एनफ। थैंक यू फॉर, आप लोग की बैच शुरू होने वाली है और आप लोग आ जाएं, क्लास ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9415614156, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें और क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। थैंक यू।